मशरूम एक ऐसी ग़िज़ा है जो कोलेस्ट्रॉल फ्री है और प्रोटीन से भरपूर है। आपका जो हार्ट पेशेंट है उसके लिए सबसे बेस्ट है। आप इसको रेगुलर डाइट में यूज़ करते हैं तो आप स्मार्ट रहते हैं। तकरीबन 2500 टन हमारी जो है ना वो प्रोडक्शन पोटेंशियल है इस फार्म की, तो हम प्रोडक्शन पूरी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। साल में हम इसे तकरीबन 7 टाइम्स जो है हम रोटेट कर सकते हैं हर कमरे को, और इसे जब 7 मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 21-22 करोड़ के करीब इसकी इनकम बनती है। मशरूम जो है पूरी दुनिया में गोश्त के मुतबादल के तौर पे जाना जाता है। ख़ास तौर पे बटन मशरूम को विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स हैं इसके अंदर मौजूद हैं, B1, B2, B5, B, ये सारे के सारे बी के जो कॉम्प्लेक्स में इसके अंदर मौजूद हैं। और दुनिया के जितने न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो मशरूम को गोश्त से कहीं बेहतर समझते हैं। मेरा ये विजन है कि इंशाल्लाह ताला हम चाइना के मुकाबले में एक बड़े एक्सपोर्टर फ्यूचर में बने। अतीक साहब, मैं समझता हूँ कि हमारे नाज़रीन को आपके सारे प्रोसेस जो है ना दिखाने बड़े ज़रूरी हैं, तो हमें वो अपने प्रोसेस दिखाइए। आए तनवीर साहब, हम आपको अपना प्रोसेस दिखाते हैं। ये सबसे पहले हमारी सॉर्टिंग हो रही है। सॉर्टिंग करने के बाद हमारा वॉशिंग की तरफ आ जाता है। इसमें हम जो मशरूम है वॉश हो रहा है, ताकि आपको पता है पीछे सॉइल लगी होती है वो वॉश हो जाता है। वॉशिंग के बाद हमारा ये कन्वर्ट हो जाता है ब्लांचिंग के तरफ। चले वो भी देखते हैं। अब ये ब्लांचिंग की तरफ आ गया हमारा। अब ये हमारा ब्लांचर है जिसमें हम इसको ब्लांच करते हैं। हमारा इसमें 97+ टेम्परेचर होता है और हम इसको 13 से 14 मिनट लेते हैं, ताकि इसमें ब्लांचिंग का मकसद ये होता है कि इसमें जो ग्रोथ हो रही है वो रुक जाए, जो इसमें अंदर एयर है वो स्टॉप हो जाए। क्योंकि अगर इसमें ग्रोथ होती रहेगी, जो इसके एंजाइमेंट कंट्रोल है वो इसको डेड करना है। ब्लांचिंग का मतलब ये है। अब इसको हम ब्लांच करते हैं। ब्लांच के बाद हमारा ये कन्वर्ट शुरू हो जाता है, दूसरी सडन कूल की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, अब हम सॉर्टिंग की तरफ जा रहे हैं। अब ये हमारी सॉर्टिंग बेल्ट है, हमारे वर्कर खड़े हैं इसमें जो सॉर्ट कर रहे हैं। जो अनइवन साइज़ है, जो छोटा साइज़ है, जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, जो ओपन हो गया हुआ है, ये देखिए, वो हम इससे निकाल लेते हैं। और फिर जो प्रॉपर क्वालिटी वाइज जो सर हमारा रिक्वायर्ड क्वालिटी, इवन क्वालिटी वाला, फिर वो आगे हम ग्रेडर की तरफ चला जाता है। फिर उसके बाद हम ग्रेडिंग की तरफ चले जाते हैं और हमारा ग्रेडिंग आ जाता है। सर भाई, अब आ जाते हैं हम ग्रेडिंग की तरफ। अब ये हमारा ग्रेड हो रहा है, मुख्तलिफ साइज़ में ग्रेड हो रहा है, ताकि एक साइज़ का हम पैकिंग कर सकें। ये आपके सामने 4 तरह के हमारे मखसूस ग्रेडर लगे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, और इसको हम मुख्तलिफ एसक्यूज में पैक करते हैं। सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा है, ये हम 3 kg में करते हैं। 3 किलो में ये पैक 3 किलो में पैक करते हैं। फिर ये एक स्लाइस के लिए कर लेते हैं, वो हम 400 ग्राम में करते हैं। और जो छोटा रह जाता है फिर हम इसको स्लाइस वगैरह कर लेते हैं, स्लाइस कर लेते हैं। वो स्लाइस में हम पैक हो जाता है। इसके बाद स्लाइस हो जाता है, फिर हमारी फिलिंग लाइन शुरू हो जाती है। आपको फिलिंग दिखाते हैं। अच्छा, अब आप पैकिंग सबसे बड़ा साइज़ जो आपको बताया था 3 kg के लिए, अभी हमारा 3 kg का पैक हो रहा है। हाँ। ये सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा वगैरह के लिए यही हमारा हॉट सेल है। चीज़ेस हमारा सबसे बड़ा बायर है। ये हम 3 kg में पैकिंग कर रहे हैं। पैकिंग के बाद सोल्यूशन होगा, वेट होगा। अच्छा तारिक भाई, अब ये हमारी सीलिंग लग रही है। एग्जॉस्ट बॉक्स फिलिंग के बाद एग्जॉस्ट बॉक्स हुआ था। एग्जॉस्ट बॉक्स हमारी है जिसमें एयर वगैरह एग्जॉस्ट हो जाती है। एग्जॉस्ट बॉक्स के बाद फिर हमारा ये वैक्यूम सीलर की तरफ आ जाता है। ये वैक्यूम सील होता है और सील लग के हुए पर हमारा ये सील हो जाता है। सील के बाद प्रॉपर हम रिटार्ड की तरफ चले जाते हैं। अभी हमारा इसको सीलिंग देख रहे हैं, ये वैक्यूम सीलर है। और वैक्यूम सील के बाद ये इसमें से जो छोटी छोटी एयर भी ये भी निकल जाती है, और ये निकल एयर हो जाती है। प्रॉपर सील हो गया। अब सील के बाद ये हम इसको रिटार्ड करेंगे, ऑटोक्लेव करेंगे। 121 टेम्परेचर पे हम 30 मिनट इसको रिटार्ड करते हैं, ताकि इसी से हमारी शेल्फ लाइफ बनती है। ये ब्लेडिंग शुरू हो गई है। यहाँ हम फीड करते हैं, कैन फीड करते हैं। कैन फीड होगा, फिर आगे हमारा चला जाएगा डेट कोडिंग की तरफ।
हम इस पे जो हमारी प्रोडक्शन डेट है, जो हमारी प्रोडक्शन डेट होगी ये वो यहाँ लगेगी। वो प्रोडक्शन डेट के बाद ये हमारा लेबलिंग की तरफ चला जाता है। क्या हमारा लेबलिंग लगता है, लेबल लगता है जो SKU वाइज लेबल होता है। अगर हमने होल पैक किया तो होल लगेगा, स्लाइस पैक किया तो स्लाइस करेगा, स्टेम एंड पीस है स्टेम एंड पीस करेगा। ये हमारी लेबलिंग हो जाती है। लेबलिंग के बाद हम इसको प्रॉपर पैकेजिंग कर लेते हैं। अच्छा तक साहब, ये हमारी अब हो गई है फाइनल प्रोडक्ट। अब ये देखें हमारा प्रॉपर हमारी टिकटिंग के लिए, डिस्पैच के लिए तैयार है। अब ये प्रॉपर हमारा पैक हो जाएगा। पैकिंग के बाद इसको हम लेबल लगता है, फिर हमारा 1:6 की पैकिंग है। उस हिसाब से अब ये मार्केट डिस्पैच के लिए हो गया है। जैसे अब मार्केट जैसे मार्केट ऑर्डर आता है हम इसको लोडिंग और डिस्पैच उससे ऊपर वाले से प्रॉपर चलती रहती है। लीजिए इनकी पैकिंग हो गई है, सारा प्रोसेस। हम आपको मशरूम की मार्केट के हवाले से इनके जो मार्केट मैनेजर है उनसे बात करते हैं। आइए चलते हैं। ले जी डॉक्टर ज़ुबैर हमें ले हैं इंडोर्स फील्ड्स के अंदर। क्या आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह इंडोर्स के अंदर मशरूम जो है ना वो उगाई जा रही हैं, क्या क्या प्रोसेस हो रहा है? प्रोडक्शन का हमारा काम स्टार्ट होता है जब हम उसमें स्पानिंग कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। स्पानिंग करने के बाद वो बैग जो बनते हैं, ब्लॉक्स बनते हैं, हम उन्हें शिफ्ट कर देते हैं माइसीलियम रूम्स में। ठीक है। माइसीलियम रूम्स का मेन प्रोसेस ये है या उसका मकसद ये है कि उसमें हम उसकी माइसीलियम की ग्रोथ करते हैं। जो हमने उसमें स्पान ऐड किया है वो अपना माइसीलियम उसकी ग्रोथ होती है और वहाँ पे जाके उसकी ग्रोथ कंप्लीट जब हो जाती है तो फिर हम उन्हें शिफ्ट कर देते हैं इन प्रोडक्शन रूम्स में। ठीक। तो जब हम प्रोडक्शन रूम्स में आते हैं फिर इसमें भी 3 डिफरेंट स्टेजेस हैं इसकी। ठीक। सबसे पहली स्टेज ये होती है कि हम वो ब्लॉक्स ओपन करके उसकी प्रॉपर रफलिंग करते हैं और रफलिंग करने के बाद हम उसके केसिंग कर देते हैं। केसिंग सॉइल हम जो भी यूज़ करें उसकी सिलेक्शन का कि उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, वो मॉइस्चर को ज़्यादा देर तक रिटेन कर सके। उसकी प्रॉपर्टी ये उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब उसमें कोकोपीट भी लोग यूज़ करते हैं, कोको ऑयल भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट सॉइल भी यूज़ करते हैं। इवन के जो हमारी ये जो मशरूम ग्रो होने के बाद जो हमारी स्पेंट कंपोस्ट है उसे भी हम कुछ सालों के बाद एज अ केसिंग यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वो जब हम केसिंग करते हैं फिर हम इसे माइसीलियम को अलाउ करते हैं कि वो जो है केसिंग के अंदर अपनी ग्रोथ करे। ठीक है। जैसे फिर हम उसकी वो माइसीलियम में ग्रोथ मुकम्मल होती है फिर हम उसकी जो है वो दोबारा रफलिंग करते हैं और फिर इन्वायरमेंटल जो है कंट्रोल यूनिट जो है हमारे उसके ज़रिए फिर हम इसका टेम्परेचर और इन्वायरमेंट चेंज करते हैं और उसके फिर आस्ता आस्ता जो है ये इस स्टेज पे आता है कि हम हार्वेस्टिंग करते हैं। जब हम रूम में शिफ्ट करते हैं तो फिर इसमें टेम्परेचर वेरिएशन आती है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमने उसे कम या ज़्यादा करना होता है। हम 25 से शुरू होते हैं और तकरीबन हम जो है 16-17 तक डाउन लेके आते हैं। और मॉइस्चर भी इसी तरह इसमें डिफरेंट होता है, यानी कि हम आप कह लें कि 96% से शुरू करते हैं और 70% मिनिमम मॉइस्चर लाजमी हर वक्त मौजूद होता है। और ऑक्सीडेशन का कितना अमल है इसमें? ऑक्सीडेशन देखें इसमें जो हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, अब इसमें ये हमारे जो वेरिएशन होती है इसकी फ्रूटिंग की, जब हमारा माइसीलियम ग्रोथ हो रही है चाहे वो माइसीलियम रूम में है चाहे यहाँ पे मिट्टी डालने के बाद है, उस वक्त इसे ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ठीक। उस वक्त हमने इसे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रखनी है। ठीक। जैसे ही हम इसको फिर हम फ्रूटिंग की तरफ लेके जाना होता है फिर हम इसकी जो है वो ऑक्सीजन स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसकी ऑक्सीजन जो है वो बढ़ती है और टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है। टोटल कितने महीने का या कितने डेज का ये प्रोसेस है और एक जो फील्ड है जो कितनी दफ़ा आपको फ्लैश देता है? जी देखें उसमें हर डिपार्टमेंट जो है वो उसका एक अपना टाइम फ्रेम है। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्पान की बात करें तो स्पान का जो टोटल प्रोसेस है वो तकरीबन आप कह दें कि 50 to 60 डेज़ का है, उसमें हमारा स्पान रेडी होता है। फिर हम अगर कंपोस्ट पे आते हैं तो कंपोस्ट का जो टोटल प्रोसेस है वो तकरीबन 25 से 30 डेज़, 1 माह लग जाता है। ठीक। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में जो फ्रूटिंग हार्वेस्टिंग से पहले वो तकरीबन उसमें हमारे लग जाते हैं 35 डेज़। उसके बाद फिर हमारी जो है ये प्रोडक्शन स्टार्ट होती है और फर्स्ट फ्लश से जो थर्ड फ्लश है हम इसके 3 फ्लशेस लेते हैं। तो ये 3 फ्लशेस जो हैं ये हमारे
तकरीबन 22 से 25 डेज़ में कंप्लीट हो जाते हैं। बिल्कुल। और जैसे ही फिर हमारे फ्लशेस कंप्लीट होते हैं, फिर हम रूम खाली करके इसमें बाकायदा फ्यूमिगेशन करके इसे स्टरलाइज करते हैं और नया बैच शिफ्ट करते हैं। डॉक्टर साहब इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी बात करते हैं। मैं समझता हूँ जी, ये जी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये आपका एक रूम जो है इसमें कितने आपने ये वर्टिकल फील्ड बनाए हुए हैं, कितने टन इसकी प्रोडक्शन है, और उस हिसाब से फिर आप इस थोड़ी इकोनॉमिक्स की बात करें। देखिए इसमें जो हमारा ये रूम्स अगर आप देखें तो ये हमारी इसमें 12 शेल्फ्स हैं। ठीक है, ये टोटल जो एरिया ये हमारा तकरीबन 400 स्क्वायर मीटर के बराबर बनता है। और इसमें जो हमारी प्रोडक्शन है वो हमारी प्रोडक्शन इसमें पर रूम जो है वो हम तकरीबन 20 से 25% हम इसमें प्रोडक्शन ले रहे हैं। ठीक, इसकी इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा बताएं कि पर रूम क्या प्रोडक्शन आती है और आज मोस्टली क्या प्राइस क्या चल रही है इसकी? देखिए इसके जो प्रोडक्शन के हवाले से बात करें तो हमारा जो पर रूम है वो तकरीबन 6 से 7 टन जो हमारी प्रोडक्शन आ रही है पर रूम में। ठीक है, और उसके अगर इकोनॉमिकली बात करें तो उसकी मार्केट प्राइस तकरीबन 56 लाख के करीब बनती है। बिल्कुल ठीक। तो हमारे पास जैसे 30 रूम्स हैं, तो हम अगर 30 रूम्स रोटेट करते हैं तो ये तकरीबन आप कह लें कि 1,70,00,000 के करीब इसकी अमाउंट बनती है अगर हम 30 रूम्स को एक दफ़ा रोटेट करें। और एक साल में हम ये जो रूम्स हैं हम इसे 7 टाइम्स जो है वो हम रोटेट करते हैं। बेहतरीन। प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में हमेशा से हमारी ये स्ट्रगल रही है, हमारी ये कोशिश होती है कि आप अपने नाज़रीन को ऐसे आइडियाज़ दें जिसके ऊपर अपने मुल्क को जो है अच्छी इंडस्ट्री में कन्वर्ट करें, इसकी वैल्यूएशन में लेके जाएं। तो आज मशरूम के हवाले से एक बहुत अच्छा एक ऐसा पॉइंट जो हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। साजिद इकबाल सिंधु साहब मेरे साथ मौजूद हैं। साजिद साहब, मशरूम जो है ये इसको दुनिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाले पौधे के तौर पर जाना जाता है। इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन आ जाएगी पाकिस्तान में, तो हम क्या ऐसा आइडिया दे सकते हैं जिसके ऊपर हमारे नाज़रीन कोई बड़ी इंडस्ट्री लगा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये जी कि हमारे पास इस वक्त बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरीज आ चुकी हैं कि पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो है मशरूम की कल्टीवेशन शुरू हो चुकी है, लोगों ने कमर्शियली इसको उगाना शुरू कर दिया है। और आपका ये सवाल बिल्कुल वक्त के तकाज़ों के हिसाब से है कि अगर ये ज़्यादा पैदावार हो जाएगी तो क्या होगा। पहली बात है कि पाकिस्तानी खुद जो है मशरूम को उतना ज़्यादा नहीं खाते जितनी कि पूरी दुनिया खा रही है। हम जो कि पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि मशरूम का कल्चर, वहाँ पे लोगों को खाना, वो कमाल है। हम लेकिन एक बड़ी मज़े की बात है कि हम एज ए नेशन पाकिस्तानी हम बहुत बड़ी गोश्त खोर कौम है, और ख़ास तौर पे हम मुर्गा खोर कौम है। हमने मुर्गे का मतलब इतना मुर्गे का इस्तेमाल किया कि हाईएस्ट प्राइसेस के ऊपर चला गया है। तो मुर्गे का हाईएस्ट प्राइसेस को रिड्यूस करने का और उसका सब्सिट्यूट देने का मशरूम से बेहतर हल कोई नहीं है। मशरूम जो है पूरी दुनिया में गोश्त के मुतबादल के तौर पे जाना जाता है, ख़ास तौर पे बटन मशरूम को और इससे मिलती जुलती जो दूसरी हमारे एडिबल मशरूम है उन सबको इसका अल्टरनेट समझा जाता है। और मज़े की बात यह है कि हम जिस जिस मुल्क में गए हैं वहाँ पे मशरूम को पाउडर में शिफ्ट करके इसको पीस के, इसको बारीक करके, इसको सुखा के, इससे जो कबाब बनाए जा रहे हैं, इससे जो दूसरे प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, आप यकीन करें उसके टेस्ट में और मीट के टेस्ट में, जो आप बड़ा अच्छा गोश्त खाते हैं बकरे का या और लेके, उसमें जायके में फ़र्क ही नहीं है। तो करना सिर्फ क्या होगा कि हमें सिर्फ एक काम ये करना है कि अपने उगते हुए मशरूम्स को जो हमारी बहुत बड़ी क्वांटिटी में आने वाले हैं उनको हमने पाउडर करना है, उनको हमने ग्राइंड करना है, सुखाना है, और उसके बाद उसमें अपने टेस्ट बड के हिसाब से उसमें टेस्ट जो है वो ऐड करना है ताकि आपको वो फ्लेवर्ड मीट की तरह का, यानी कि उसका बिल्कुल गोश्त की तरह का जायका हो जाएगा। अब आप इससे जनाब बारबेक्यू बनाएं, अब आप इसे हंडिया बनाएं, आप इसे कबाब बनाएं, आप इसको शवारमे में इस्तेमाल करें। ये चिकन का बेहतरीन अल्टरनेट साबित होने के लिए जा रहा है। तो शायद इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू में कितना फ़र्क होता है इसके, अगर हम इसका मशरूम का मीट बनाते हैं या हमारा जो ओरिजिनल मीट है, क्या फ़र्क है दोनों में इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू में? बहुत ज़बरदस्त जी। इसकी 34% जो है इसके अंदर जो है वो प्रोटीन वैल्यू होती है, और गोश्त में तो चूँकि सिर्फ प्रोटीन है या उसके जो हरारे मौजूद हैं, उसके अंदर एनर्जी है। प्रोटीन के अंदर अल्लाह पाक ने साथ विटामिन्स बहुत बड़ी तादाद में, मिनरल्स बड़ी तादाद में, ख़ास तौर पे विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स हैं इसके अंदर मौजूद हैं, B1, B2, B5, B, ये सारे के सारे बी के जो कॉम्प्लेक्स में इसके अंदर मौजूद हैं। तो मैं हर लिहाज से गोश्त से कहीं बेहतर इसको ख़ुद भी समझता हूँ, और दुनिया के जितने न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो मशरूम को गोश्त से कहीं बेहतर समझते हैं। बहुत आला जी। देखिए आज के प्रोग्राम में हमने जिस तरह आपको बताया कि पाकिस्तान मशरूम को लेके आर्टिफिशियल मीट यानी मसनूई गोश्त की बहुत बड़ी
इंडस्ट्री बना सकता है। हमने देखा है कि पाकिस्तान में मीट को पैदा करना एक बहुत बड़ा एक्सपेंसिव वर्क है। अभी हम आने वाले चंद सालों में देखें तो हम शायद मीट की पैदावार जितनी है, इसमें जो हमारी सप्लाई चेन है इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। डिमांड एंड सप्लाई जो है इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। डिमांड हमारी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो ऐसे आइडियाज़ जिस तरह हमने अभी बात की, मशरूम्स को आर्टिफिशियल गोश्त के अंदर कन्वर्ट करके मशरूमी गोश्त, जिसमें इसमें फिर फ्लेवर डाला जाता है, इसमें कलर ऐड किया जाता है और इसका कीमा बनता है जो कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट में बनाने में काम आता है। थैंक यू वेरी मच साहिब साहब, बहुत शुक्रिया।